ओके, वीडियो नंबर पार्ट 2, डूइंग फ्रॉम व्हाट वी हैव डन। अच्छा, ये थोड़ा सा हैंड राइटिंग, एडेनाइन, गुएनिन, साइटोसिन, थायामिन, और एक होता है जो डीएनए में नहीं आरएनए में रहता है, यूरासिल। ठीक है, अब ये जो है ये आरएनए में होता है, ये छोड़ो, इसका बात छोड़ो। ये आरएनए में होता है, इसका बात छोड़ो। तो अभी जो एटीजीसी जो है, ये एटीजीसी कैसे, इस डीएनए डबल हेलिक्स को उठाओ, इस डीएनए डबल हेलिक्स को अगर देखोगे तो ऐसे एटीजीसी सीटी एजीसीसीटी एटीटीजी ऐसे करके सीक्वेंस रहता है हर एक के डीएनए में, हर एक सेल में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और एक चीज हमेशा याद रखना, ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड होता है, जी हमेशा सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड होता है। बॉन्ड मतलब इसको कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट, नहीं सॉरी, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये दोनों अटक के रहते हैं, यानी टी यहां पे रहेगा, यहां पे टी है तो ए रहेगा, यहां पे जी है तो सी रहेगा, यहां पे सी है तो जी रहेगा या जी रहेगा, टी है तो ए रहेगा, ए रहेगा तो टी रहेगा, जी है तो सी रहेगा, सी है तो जी रहेगा, और ऐसे करके दोनों स्ट्रैंड्स अटक के रहते हैं। दोनों स्ट्रैंड मतलब ये एक स्ट्रैंड डीएनए का और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड, इसीलिए डीएनए डबल स्ट्रैंडेड भी कहा जाता है, डबल स्ट्रैंडेड। अब बात ये है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए का एक छोटा सा पोर्शन अगर तू उठा के देख ले, डीएनए के पोर्शंस जो होते हैं छोटे छोटे, सोच कितना लंबा डीएनए है। यहां पे दिखाना मेरे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा, सॉरी, यहां पे दिखाना थोड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। क्यों बात कर रहे हो? इफ द क्लास यू आर नॉट फाइंडिंग इंटरेस्टिंग, गेट आउट। व्हाई आर यू टॉकिंग? हु वांट्स टू गेट thrashing? What makes you continuously talk? अब ये जो दो डीएनए के स्ट्रैंड्स है, एक पर्टिकुलर पोर्शन, एक पर्टिकुलर पोर्शन, एक पर्टिकुलर पोर्शन को जीन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीन्स। ये जीन्स क्या है? एक्चुअली ये जीन्स में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस रहता है, ए टी सी सी टी जी ए। यहां पे तो बहुत छोटा सा लिखा हूं ना, लेकिन बहुत लंबे बेसिस का सीक्वेंस रहता है, 2 लाख 3 लाख बेसिस का ऐसे सीक्वेंसेस यहां पे रहता है। इन सीक्वेंस में से हमको चाहिए होता है क्या, सेल के अंदर होता क्या है? तो ये डीएनए का ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ये डीएनए है। अब ये जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस है, ध्यान से सुनो, ये डीएनए के अंदर जो सीक्वेंसेस है, ये सीक्वेंसेस, portion of these sequences are known as genes and they give rise to proteins of specific structure. अब इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म्स अंडरलाई करते हैं। एक जीन में से पहले मैसेंजर आरएनए निकलता है और उसमें से प्रोटीन निकलता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जो कि यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर ही हो जाता है। प्रोकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता नहीं है, तो उसका बात ही अलग है। अच्छा, इतना तो पता है ना, यूकारियोटिक सेल में तुम्हारा डीएनए, ये अगर यूकारियोटिक सेल है, तुम्हारा डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड रहता है, और प्रोकारियोटिक सेल जो है, तुम्हारा डीएनए ऐसे नैकेड पड़ा हुआ रहता है, और डीएनए ऐसे सुपर कॉइल्ड होते हैं, और ये रहते हैं यहां पे प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के ऊपर ऐसे कॉइल होके रहते हैं। उनको हिस्टोन प्रोटीन्स कहा जाता है, जिसके ऊपर डीएनए कॉइल होता है।
और याद रखना हिस्टोन इज पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन क्योंकि डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो कॉइल होना में भी आसानी हो जाती है। इसके डिटेल्स में भी मैं जाऊंगा, लेकिन जस्ट याद रखो कि यूकैरियोट में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोकैरियोट में नहीं कर रहा है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वहां से मैसेंजर आरएनए बनता है, यानी कि एक कॉपी बन के साइटोप्लाज्म में से निकल के बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में पोर्स रखा गया है। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियर पोर रहता है, पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स रहता है, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए निकल के सेल में ऐसे आ जाता है और वहां पे राइबोसोम्स बोल के सेल का एक पार्ट रहता है। इसको सेल ऑर्गेनेली नहीं बोल सकते, इसका सेल इंक्लूशन बोल सकते हो। सेल इंक्लूशन मतलब सेल का ही एक मेंबर। राइबोसोम्स इसको ऐसे पकड़ लेता है, दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लेता है। इसको पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर कहते हैं। ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एडवांस बनना चाहते हो बाकी बच्चों से तो ये सब नाम याद रखो। अगर छोटी बच्ची नहीं बनना चाहती हो और एडवांस बनना चाहती हो, ठीक है। तो ये पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट में भी बनता है और यूकैरियोट में भी बनता है। हाँ, प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है 70S और यूकैरियोट में होता है 80S। 70S, एस मतलब वेदबर्ग यूनिट, एस मतलब वेदबर्ग यूनिट, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगेशन का एक यूनिट है। मतलब यूकैरियोट का राइबोसोम थोड़ा बड़ा और प्रोकैरियोट का राइबोसोम थोड़ा सा छोटा। राइबोसोम के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन ये ओवरऑल पढ़ ले रहे हो ना, ये अगर दिमाग में घुस जाएगा ना, तब जब डिटेल्स में घुसोगे ना एक एक का, तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो एनीवे, तो पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बनता है और वहां से प्रोटीन बन जाता है। लेकिन ध्यान करने की बात यह है, जो प्रोटीन का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है वो जीन के सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि ये कोड कंप्यूटर को आई लव यू और ये कोड कंप्यूटर को आई हेट यू बताएगा, ठीक उसी तरह ये कोडिंग, एटीजीसी वाला कोडिंग, स्पेसिफिक कोडिंग एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन ही देगा, जो शायद ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बने या स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो किसी काम में लग रहा है, कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, या फिर चाहे वो एंजाइम बने, वो कुछ भी बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है, वो स्ट्रक्चर इस जीन के स्ट्रक्चर के ऊपर निर्भर करता है, इस जीन के सीक्वेंस के ऊपर निर्भर करता है। ये है जीन का फंक्शन। ये रीजन है कि जीन को हेरिडिटरी यूनिट भी कहा जाता है, कि तुमको तुम्हारे पेरेंट्स के डीएनए मिले, यानी पेरेंट्स के जीन्स मिले, यानी तुम्हारे पेरेंट्स जैसे प्रोटीन बन रहे, इसलिए तुम तुम्हारे पेरेंट्स जैसे हो। और वेरिएशन भी इसलिए होता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि जैसा का डीएनए वैसा ही पास फॉरवर्ड कर देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग आता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों के माता और पिता दोनों अलग अलग के जीन। जैसे मैं अगर आज सनी से मिलूं, सनी देओल नहीं, सॉरी नहीं, मैं अगर मिलूं किसी लड़की से तो मेरे आधे जीन्स और उसके आधे जीन्स कंबाइन करके जाइगोट बनेगा, बेटा माशाल्लाह बच्चा बनेगा। अच्छा देखो, कल मैं तुम लोग एक बात बताता हूं, मैं से पढ़ाते पढ़ाते ऐसे मजाक कर लेता हूं। तो कल एक लड़की मेरे बारे में बोली कि उसके स्कूल में, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूं, उसका नाम भी मैं बता दूंगा, ठीक है। ये नहीं पता है, जर्मन्स की लड़की है, नाम इच्छा है उसका। क्लेम आ जाएगा। हाँ, वीडियो पर क्लेम कर देंगे। क्या क्लेम करेगी? नहीं बनेगा। सुन ले तो क्या किया है। तो वो ट्यूशन छोड़ी, तो पता नहीं उसको किसी ने पूछा कि तू अभिषेक सर का ट्यूशन क्यों छोड़ी, तो बोलते सर तो 18+ बातें करती है। ओ भाई, तो ऐसे बातें उसको 18+ लगी होंगी, मुझे नहीं पता, मैं तो मजाक करके बोल देता हूं भाई साफ दिल से। देख मैं एक चीज मानता हूं, जिसका मुंह गंदा है उसका दिल साफ है, ठीक है, वो दूसरी बात है। लेकिन मैं ये बात बता दूं उसके बारे में क्या बातें होती है, पता नहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह होगा, उसके इंस्टाग्राम में दिखता है वी गॉट मैरिड नाउ, वी आर ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ। क्लास 12 में पढ़ते हैं बच्चे, ये सब कर रहे हैं, और मेरे बारे में जाके ये सब बताया।
तो माथा सनक गया था मेरा कल। एनीवे छोड़ो, ठीक है, बता दिया। अब वीडियो क्लेम वेम वो सब मैं ये नहीं करता, मेरे फेवर में तू बता, तू ये सुन के मेरे फेवर में है उसके फेवर में है, राइट? क्योंकि क्यों है, क्योंकि मेरे को तो जानता है ना कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं, यही है, इतना ही है। उसको कोई मानेगा भी नहीं, ऐसे छोड़ ले, ऐसे नेगेटिव इंसान पैदा होते हैं, ठीक है। उसका नंबर में कॉल करने से गाना बजता है, मेरी जा मेरी जा मेरी जा। ऐसी लड़कियां ना आए भाई, दूर से प्रणाम, ठीक है। वो भी वो सिडक्टिव वाले टोन में, वो मेरी जा ऐसे। हाँ, ये अरे सच में ये कॉलर ट्यून बजता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर ये वीडियो उसके स्कूल के किसी को पता चला और उसको फोन करके लगा तो ये बजेगा। एनीवे छोड़, तो थोड़ा 18+ एग्जाम्पल दे दू। मैं मिला सनी से देओल, और मेरा आधा जीन्स और उसका आधा जीन अगर कंबाइन हो जाए, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, शादीशुदा है वो, लेकिन मेरे को पसंद भी तो हो सकती है, अब इसमें क्या गलत बात। मेरा आधा जीन उसका आधा जीन अगर मिल जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एग्जैक्ट जीन फॉर ऑफस्प्रिंग में नहीं आएगा। तब जो मैकेनिज्म होता है उसको कहते हैं जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बहुत कुछ है, वो क्लास 11-12 में पढ़ाया जाता है, लेकिन 9-10 में भी थोड़ा थोड़ा टच में दे देता हूं, ठीक है। अभी तो नहीं दे पाऊंगा, अभी तो जीन का इंपॉर्टेंस बताओ, तो इस वजह से वेरिएशन भी आता है। इतना कुछ करके मैं तुम लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं, इंफॉर्मेशन क्या देना चाह रहा हूं, मेरा मोटिव जो है, दिल सच्चा है मेरा बेटा, सच सुन ले, मोटिव मेरा ये है कि तुम लोगों को एक इंफॉर्मेशन देकर तुम लोगों का दिमाग खराब कर देना। क्या इंफॉर्मेशन है पता है? इतने लोगों का शादी हो रहा है, इतना जीन्स वेरिएशन आ रहा है, लेकिन फिर भी इंसानों में कितना % डीएनए डिफरेंट है? डिफरेंट तो होगा ही ना, मेरा और तेरा डिफरेंट होगा, तेरे और तेरे पापा मम्मी का भी डिफरेंट होगा, उसका मिक्सचर आया है। पता हम लोग जो अनरिलेटेड इंसान यहां भी रूम में बैठे हुए हैं, कितना % डीएनए हम लोगों का डिफरेंट है? 99% ऑफ आवर डीएनए इज सेम। डजंट दैट अमाज यू? सोच ले, डीएनए का जो जीन्स है वहां से स्पेसिफिक प्रोटीन बन रहे हैं, उन प्रोटीन से हमारे कैरेक्टर्स बनते हैं। क्यों कैरेक्टर्स बनते हैं? क्योंकि उन प्रोटीन से हम केमिकल रिएक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं, डायबिटिक डिजीज होते हैं या नहीं होते हैं, कुछ डिजीज होते हैं कुछ नहीं होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसी के हेयर लॉस अटैच होते हैं, खुले हुए होते हैं। ये जेनेटिक्स चैप्टर में डिटेल्स में समझा दूंगा, अगर उतना इंटरेस्ट है तो वीडियो भी देख सकते हो, है वीडियो डाला हुआ, ठीक है। शायद मैं एक उस वीडियो में ब्लू स्वेटशर्ट पहना हुआ हूं, उसमें समझाया हुआ है। एनीवे, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं सकता भाई, उतना टाइम नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ, ये जो है तुम्हारा अलग अलग प्रोटीन्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जीन्स का है ये इंपॉर्टेंट, और ऐसे बनता है प्रोटीन, अंडरस्टूड? पॉलीराइबोसोम स्ट्रक्चर बनता है और उससे प्रोटीन बन जाता है, यानी प्रोटीन बनने की प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट हो रहा है ना, जैसे मैं बंगाली में बोलूंगा उसको तो ट्रांसलेट कर लिया, ठीक उसी तरह सीक्वेंस को ट्रांसलेट कर लिया प्रोटीन के सीक्वेंस में। तो पता है प्रोटीन किससे बनता है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है। एक अमाइनो एसिड दूसरे के पास, दूसरे अमाइनो एसिड तीसरे के पास ऐसे बनेगा और बॉन्ड बनाएगा तो एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। कौन सा अमाइनो एसिड बनेगा, बढ़ेगा, ठीक है, और कैसा प्रोटीन बनेगा, ये टोटल इसके ऊपर डिपेंड करता है। जीन का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया? इतने जीन्स तेरे पास है, इतने जीन्स, ठीक है। अगर मैं तेरे बॉडी के सारे जीन्स खोल दूं और एंड टू एंड बैठा दूं, सारे डीएनए बैठा दूं, तो पृथ्वी से चांद तक चला जाएगा, पार कर जाए शायद। तेरे बॉडी के सारे निकाल दूं तो, इज दिस क्लियर टू? मेरे बॉडी के सारे निकाल दूं तो एक सेल का, देख हमारे सेल में एज अ क्रोमोसोम रहते हैं, एक सेल का निकाल दूंगा तो 46 टू टेबल टेनिस बोर्ड कवर हो जाएगा। हाँ, इतना लंबा होता है। मतलब सोच कितना फाइन स्ट्रक्चर, कितना ज्यादा
सुपर क्वाइलिंग करके हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई वांट यू फॉर द लास्ट टाइम। कितना ज्यादा सुपर क्वाइलिंग करके हमारे किसके अंदर रहता है? न्यूक्लियस के अंदर रहता है। कितना फाइन स्ट्रक्चर है वो, कितना लंबा स्ट्रक्चर, इतने सारे जीन्स। अच्छा सर, हमारे सब सेल्स में सारे सेम डीएनए है? हाँ, सीक्वेंस सारे सेम। हम तुम में अंतर सिर्फ 1%। हम तुम में नहीं, हम सब में, दुनिया के सारे इंसानों में क्रोमोसोम डिफरेंस इज 1%। अब ये क्वेश्चन पूछा है कुछ, क्रोमोसोम क्या होता है? आएंगे ये सब जो सुपर क्वाइलिंग की बातें हो रही ना, इसमें आएंगे। लेकिन बता कि बोर्ड में जितना है वो पूरा दिमाग में है? अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत की बात है? कोई प्रॉब्लम की बात है? श्योर ना? पूछ। सर राइबोसोम को ऑर्गेनेल क्यों नहीं बोलते? राइबोसोम को सेल ऑर्गेनेल नहीं कहा जाता है क्योंकि राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल नहीं है। लेकिन बुक में अबे बुक की बातें छोड़, राइबोसोम को सेल ऑर्गेनेल नहीं कर सकते। राइबोसोम को मैं सेल इंक्लूजन बोल सकता हूं। सेल ऑर्गेनेल का खुद का बहुत कुछ ये होता है, फंक्शंस वगैरह होता है और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको सेल ऑर्गेनेल कहा जाता है। राइबोसोम को नहीं कहा जाता, लाइसोसोम पढ़ा होगा तुमने। एनीवे, इतना समझ में आया? तो ये हो गया कि अलग अलग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए सेल में क्या काम करते हैं और सेल कैसे फंक्शन करता है और सेल के बारे में पूरा समझ में आएगा। ये सुन लो, 4 वीडियोस एक्चुअली। बिगिनिंग द बायोलॉजी डिफरेंट वे, वो शायद 37-38 मिनट्स का है, फिर 1 मिनट का और एक वीडियो है द कंक्लूजन, फिर इससे पहले एक 50-57 मिनट्स का वीडियो है। और ये 4 अगर दिमाग में घुसा लिया और अच्छे से बायोलॉजी का एसेंस समझ लिया ना, तो बायोलॉजी वही बन जाएगा। बंगाली में क्या कहते हैं? बन जाएगी। और ये मेरा प्रॉमिस है। अरे तुम लोगों को मजा आया क्लास करके? समझ में आया? वेरी गुड।